नमस्कार, मैं शिवम। आज हम लोग बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री का अचीवमेंट क्या है। उनका 5 सबसे बड़ा अचीवमेंट भारत में उनका क्या है, उनको भारत अपने इतिहास में कैसे देखेगा और क्या कारण था जो लाल बहादुर शास्त्री जिस टाइम अपने प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे होते हैं उस टाइम उनको ज्यादातर ध्यान उनको इकोनॉमी पे देना पड़ता है। आज हम इसी के बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 5 सबसे बड़ा अचीवमेंट में हम लोग देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री का। तो पहला था उनका पीएमओ का बनाना। पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस था, वो पीएमओ इसलिए बनाए थे ताकि जो मेन पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स से मेन जो अचीवमेंट है, मतलब भारत का ग्रोथ, भारत का जीडीपी, भारत का जो डेवलपमेंट है, उसको दूर रखा जाए पॉलिटिक्स को। क्योंकि आज भी हम लोग देखते हैं कि हर चीज जो भी स्कीम लाया जाता है उसमें पॉलिटिक्स पक्का होता है। सरकार वही इंप्लीमेंट करती है स्कीम को जहां पे उसको पॉलिटिकल व्यूज दिखता है। तो सबसे बड़ा उनका अचीवमेंट था वो पीएमओ बनाना। और पीएमओ बनाने का मकसद ये था कि एक ऑफिस बनाना, एक ब्रेन बनाना, एक पीएम का ब्रेन बनाना, जिससे पता चले कि भारत का किस सेक्टर में डेवलपमेंट करना है, भारत को किस सेक्टर में ग्रोथ करना है। और पीएमओ का सबसे बड़ा कारण ये था कि भारत को बताना है कि भारत कहाँ कहाँ जरूरत है, भारत को कहाँ कितना जरूरी डेवलपमेंट चाहिए, या भारत को कहाँ कहाँ कितना डेवलपमेंट करना है। और उससे भी मेन कारण था पीएमओ को बनाना, क्योंकि मेन पॉलिटिक्स से प्राइम मिनिस्टर को दूर रखना था। तो सबसे बड़ा इनका अचीवमेंट है पीएमओ का बनाना। दूसरा सबसे बड़ा अचीवमेंट था इनका ऑपरेशन जिब्राल्टर। जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया था भारत के जम्मू कश्मीर को हड़पने के लिए, और पाकिस्तान का ये एक सोच था कि ऑपरेशन जिब्राल्टर, जिस तरीके से ओटोमन अंपायर, दुनिया का सबसे बड़ा अंपायर जो कभी स्पेन को जीता, कभी यूरोप को जीता था, यूरोप के काफी ज्यादा यूरोप पे वो अपना डोमिनेंस दिखाया था, उसी तरीके से उनको लगा, पाकिस्तान को लगता था कि ऑपरेशन जिब्राल्टर करके हम लोग पहले भारत के मुकुट मतलब जम्मू कश्मीर को जीतेंगे, और फिर जम्मू कश्मीर से देखते देखते हम लोग पूरे भारत को जीतेंगे। तो उसको नाकाम करते हुए, उसको पीछे ढकेलते हुए भारत का सबसे बड़ा जीत हुआ था ऑपरेशन जिब्राल्टर पे। और भारत उससे कहीं ज्यादा जो जमीन वो लिया था, वो उसको काफी ज्यादा भारत पीछे करता है, और फिर भारत का वहां पे अचीवमेंट होता है ऑपरेशन जिब्राल्टर की। सबसे बड़ा अचीवमेंट इनका था ऑपरेशन जिब्राल्टर। इनको देख के ही उस टाइम पाकिस्तान का राष्ट्रपति बोलता है कि ये क्या करेगा, इसका तो हाइट ही छोटा है। फिर इनका मजाक उड़ाया गया था, लेकिन उनको पता नहीं था कि लाल बहादुर शास्त्री के अंदर बहुत बड़ा पावर है। आदमी को कद से नहीं, आदमी के अंदर जो जज्बा होता है उनसे देखना चाहिए। तो दूसरा सबसे बड़ा इनका अचीवमेंट है। तीसरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है ग्रीन रिवॉल्यूशन। इन्हीं के टाइम में हरित क्रांति हुआ था। हरित क्रांति का मतलब है कि भारत उस टाइम हरित क्रांति का करने का सबसे पीछे जो मेन रीजन था वो था अमेरिका के द्वारा, जो उससे पहले हम लोग अमेरिका से बहुत बड़ा अनाज लेते थे, अनाज निर्यात होता था अमेरिका से भारत में। लेकिन 1965 में हुआ क्या कि वो अनाज देना बंद कर दिया, कम कर दिया, और जो अनाज देता भी था वो अनाज काफी खराब क्वालिटी का देता था। तो ये बात जब इनके दिमाग में खटका, लाल बहादुर शास्त्री को, तो उनको बहुत बुरा लगा। और उन्होंने फिर एक व्रत चला जिसको हम लोग बोलते हैं शास्त्री व्रत। उन्होंने बोला था कि सप्ताह में हम लोग को एक दिन फास्टिंग रखना चाहिए, और हम लोग को हमारे पास जितना भी जमीन है वहां पे अपना फसल उपजाते हैं, ताकि हम कभी भी हमारे भविष्य में कभी भी हमको शॉर्टेज नहीं हो खाने का। और फिर वहीं से हम लोग देखते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू किया जाता है, जो कि सबसे बड़ा इसका मेन एरिया था वो पंजाब हरियाणा, और पंजाब हरियाणा से लगा हुआ जो यूपी है वहां पे देखते हैं हम लोग। और फिर हम लोग देखते हैं कि कुछ ही साल बाद भारत इतना बड़ा निर्यात करने लगता है फसल का, जिस मतलब अपने से खाने के साथ साथ दुनिया को भी हम लोग खिला सकते थे। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट हम लोग देखते हैं हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन का। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण ही भारत आज बहुत बड़ा डेवलप कर पाया है, क्योंकि हमारे पास अनाज बहुत सारा। और ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसे हुआ, इसके साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री एफसीआई एक्ट लाते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई एक्ट का मतलब ये था कि भारत में जब भी कभी विपत्ति आएगा, जब भी कभी आपदा आएगा, तो एफसीआई के पास एक गोडाउन होगा जहां पे अनाज होगा स्टोरेज का, और उसी वहीं से फिर हम लोग उस विपत्ति में, उस आपदा में, या फिर किसी भी कहीं भी देश में यदि कुछ डिमांड हो तो वहां पे हम लोग उसको दे सके। तो फिर यहीं से इनका एक एफसीआई बनाया गया था, एफसीआई एक्ट के थ्रू एफसीआई बनाया गया था। तो इनका एक अचीवमेंट ये भी है। फिर हम लोग देखते हैं कि वर्गीज कुरियन, जिस तरीके से वो दूध का वो व्हाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं, दूध की शुरुआत और गुजरात से शुरू होता है। और वहां पे हम लोग देखते हैं कि भारत का जो छोटे छोटे जो दूध का जो फैक्ट्री था, आज हम लोग पूरा अमूल का जो देखते हैं पूरा ब्रांड उसी का दिया हुआ है, वर्गीज कुरियन का ही दिया हुआ है। एक बंदा जो निकलता है गांव से और फिर देखता है कि कैसे एक दूध व्हाइट रिवॉल्यूशन किया जाए, क्रांति किया जाए दूध में। और फिर वहां से हम लोग देखते हैं कि अमूल का एक बहुत बड़ा ब्रांड चलता है पूरे भारत में। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाए थे, और इसका मकसद ये था कि हमारा जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है उसको प्रमोट किया जाए। तो लाल बहादुर शास्त्री का सबसे बड़ा अचीवमेंट इनका ये भी है कि एक व्हाइट रिवॉल्यूशन को काफी ज्यादा प्रमोट किए, उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन को प्रमोट किए, ऑपरेशन जिब्राल्टर की जीत हुई भारत की। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि पीएमओ का बनाना, हम लोग फिर आगे बात करते हैं। तो और इसी टाइम जिस तरीके से 1965 में भारत के पास
अनाज नहीं था, तो इसलिए वो एक नारा देते हैं, जय किसान। और जय किसान के साथ साथ देखते हैं कि भारत का जो आर्मी का जो बजट है वो काफी कम है, आर्मी के पास इक्विपमेंट्स काफी कम है और उनका जो सहूलियत है काफी कम है। तो इनके लिए आर्मी को प्रमोट करना था, तो उन्होंने एक टाइटल दिया था, एक कोटेशन लगाया था, जय जवान जय किसान, मतलब किसान का भी जय हो और जवान का भी जय हो। तो जवान का जय करना था और किसान का तो जय करना ही था, जय ग्रीन रिवॉल्यूशन से और व्हाइट रिवॉल्यूशन से। और इसी के साथ ये कोटेशन देते हैं, जय जवान जय किसान, ताकि दोनों का डेवलपमेंट हो, दोनों का जय हो। क्या लाल बहादुर शास्त्री को इसलिए भारत सब दिन याद रखेगा कि एक छोटा सा आदमी, एक मामूली घर से उठा हुआ आदमी, और भारत का इतने बड़े पोस्ट पे पहुंचते हैं और इतना बड़ा उनका अचीवमेंट था। यदि वो भारत में रहते 3 साल, जितना उनका वो सर्विस बचा हुआ था, यदि वो अपने सर्विस को पूरा किए होते तो भारत बहुत तरक्की किया होता उस टाइम। और लाल बहादुर शास्त्री में सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो पॉलिटिक्स से काफी दूर रहते थे और भारत के लिए वो हमेशा वही किए जो भारत को डिमांड, जो भारत की डिमांड था, जो भारत की जरूरत था। यदि ये नॉलेज आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।